राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत दिनों से ये वीडियो रखी हुई है, मतलब कि 3 महीने पहले की वीडियो है। तो शुरू करती हूँ भाई की शादी से वीडियो। मौसी के लड़के की शादी है। मतलब मैं दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में 28 नवंबर की शादी हुई है शायद ये। और देखिए वीडियो अभी तक से रखी हुई है और मैंने अभी तक से नहीं दिखाई। तो भाई की शादी है ये, मौसी के लड़का की शादी है। और यहाँ पे देखिए भाभी और भाई दोनों हैं। साखोचार मंत्र हो रहा है यहाँ पे उच्चारण, जो मेरे यहाँ भाई के द्वारा। देखिए विकास अपने मतलब साखोचार खुद पढ़ रहे हैं। साखोचार मंत्र खुद पढ़ते हैं, बता रही हूँ। माँ की ममता लो तुम हो इसके आज पति जन्म पढ़ रहा था साखोचार। और यहाँ पर हो गया है, हमारे में साखोचार पढ़ते हैं पानी ग्रहण के बाद। तो इस तरह से हुआ, विवाह संपन्न भी हो गई है बहुत अच्छे से। और भाई भाभी को बहुत सारा बधाई हो, क्योंकि क्या है ना, मैं और मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना टाइम हो गया बताइए, 3 महीने बाद। जबकि उनकी कैसेट वगैरह सब बन गई होगी अभी तक से, वीडियो का सब आ चुका होगा। और यहाँ पर ये देखिए, तो अभी जो है साखोचार जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पूरी शादी आपको नहीं दिखा पाई हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे रिसेप्शन हॉल में आए, जहाँ पे हम लोग खाना ना खाए, बेटी के साथ वीडियो बनाए। फिर यहाँ पर मोर सोपनी का काम हो रहा है विदाई के टाइम का। तो ये भाभी की विदाई करा के अभी हम लोग उसको लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मोर सोपनी का काम हुआ और ये फिर हम लोग आ गए गांव में। तो गांव में यहाँ पे अभी देखिए रास्ता रोक करके खड़े हैं गांव की महिलाएं, क्योंकि डोला लेकर के जब आते हैं ना दूल्हे राजा, तब गांव की कुछ महिलाएं होती हैं जो रास्ता रोक कर खड़ी रहती हैं नेंग के लिए। तो उनको नेंग दे दिए हैं और यहाँ पे हो रहा है डोला परछन। तो आपके वहाँ पे भी होता होगा डोला परछन, इसको हम लोग डोला परछन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी लेडीज़ जो हैं, जितने भी मतलब रिलेटिव्स होते हैं, सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से ये दलघोटनी होता है ना, उसका बड़ा वाला, ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो इसको दे रहे हैं, इस तरह से आदान प्रदान किया जाता है। इस तरह उस पार एक लेडीज़ रहती है, एक इस पार एक। और ये माँ, बड़ी माँ के हाथों से ही होता है ये सब जो होता है नेंग। और फिर यहाँ पर माँ मौसी जो है, बड़ी वाली मौसी जिनकी बेटी की शादी है, वो अभी मोर सौंप रही हैं। अपनी बहू को मुँह दिखाई यहीं पर देंगी वो गाड़ी में ही, क्योंकि मोर सौंपते हैं ना तो खाली हाथ नहीं सौंपते इसलिए। और यहाँ पर मुँह दिखाई करेंगे। और यहाँ पे ये है मेरी छोटी मौसी, यानी कि मेरी मंजली मौसी। और उसके बाद फिर छोटी मौसी, मौसी लोग ना 3 जेठानियाँ हैं। बीच वाली मौसी जो है मेरी मौसी है। और दोनों, लेकिन तीनों मौसी जो है ना, हम लोगों को कभी भी प्यार की कमी नहीं हुई। तीनों मौसी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी जैसी बहन बेटी लोग को मानते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग को भी मानती हैं। तो यहाँ पर फिर आ गई हैं भाभी। तो भाभी को हम लोग घर पे लेकर आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले दुल्हन जो होती है वो आटे का इस तरह से जो बनाए रहते हैं मुठिया लोई वगैरह, तो इसको दिया वगैरह बनाई है, उसको उसमें तिलक रोली चंदन वगैरह लगा रही है। और उसके बाद फिर उस दिए को भाई अपने पैरों से दबा करके आगे बढ़ेगा। इस तरह से हमारे यहाँ नेंग होता है। यहाँ पे भाभी जो है हाथा दे रही है अपने हाथों से। तो ये 5 बार करना होता है। देखिए 2 बार ऐसे करना है दोनों हाथ से, और 1 बार फिर एक हाथ से करना है। तो ये हाथा हो गया, 5 हाथ का निशान यहाँ पे बनाना है होता है। तो इस तरह से भाभी जो है सामने सामने से करते जाएंगी और भाई जो है पीछे से आके अपने पैरों से, ये देखिए अपने जो पैर से दबाते जाएगा, जो दिया होता है ना वहाँ पर से उसको दबाते हुए आगे बढ़ते जाएगा। यही नियम हमारे यहाँ शुरू से होते आ रहे हैं। और उसके बाद भाभी यहाँ पे हाथा दे रही है दीवार में, ये देखो। तो यहाँ पर फिर पूजा करेंगी भाभी। और उसके बाद ये हो गया गेम शुरू। एक खेल भी है और नियम और नेंग भी है। तो भाई पहले 7 बार अपनी उसमें से दे रहे हैं भाभी को चुकिया से, और फिर भाभी वही चावल को 7 बार भाई की तरफ गिनेगी और फिर भाई 7 बार उधर गिनेगा। ऐसे ऐसे करते हुए ना, जिसकी चावल बचा, जो अपना चावल बचा ले, तो ये है। और इसको ना दुल्हन को ही बचाना होता है, इससे पता चलता है कि दुल्हन कितना बचत करती है घर में। तो यहाँ पर भाभी जो है ना बहुत बचत की है भाई। और यहाँ पर देखिए जीत जो है भाभी की हुई है सभी में। और भाभी यहाँ पे जो है ना
बचा करके चलने वाली लगी, क्योंकि भाई दे रहा था, उसके बाद भाभी भी दी सबको, और ओटी भी भरी जब सासू माँ की, तब भी भाभी बहुत अच्छे से दी है सबको भर भर पेट के। और यहाँ पर ना आटे से भी अभी करेंगे कि कौन ज़्यादा मजबूती से घर को संभाल सकता है ना। तो देखिए, देखते जाइए आप, और धीरे धीरे से यहाँ पर देखिए भाई भी 7 बार दिया, फिर भाभी भी 7 बार दी, फिर भाभी जो 7 बार दी, फिर भाई भी 7 बार दिया। उसके बाद ये 5 बार होता है, उसके बाद जिसका चावल बच जाता है विजेता वही होता है। तो यहाँ पर भाभी भी दे रही है संभल संभल करके अपना चावल बचा के। ये देखिए कौन कितना बचत कर सकता है, ये एक नियम है और एक वो है, खेल भी है, लेकिन इससे शिक्षा भी मिलती है कि अपने घर को बचत करके चलाया जा सकता है। यहाँ पर आटा है, तो भाई जो है अपने अंगूठे से आटे का चुकिया जो है दबा के रखेगा, भाभी उसको खींचेगी पूरे ताकत लगा के। ये देखो, तो भाभी जो है ना खींच नहीं पा रही थी, लेकिन खींची ज़ोर से और ये भाई ढीला कर दिया था इसलिए, है ना। तो बहुत ही मज़ा आया इस गेम पे, और अब भाभी दबा के रखी है, भाई खींच नहीं पा रहा था फिर खींच भी लिया, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। और शादी, और यहाँ पर देखिए ओटी भर रही है, यानी कि आंचल में दे रही है भाभी जो है, अपनी सासू माँ को पहले दी है, फिर उसके बाद इस तरह से ना देते हैं। तो इससे होता है कि बहू कितना आपको खाने के लिए देती है, ऐसे मतलब पहले के लोग बोलते थे। तो इस तरह से दे रही है भाभी, भर भर पेट दे रही है भाई सबको, इतना अच्छे से मैनेज करके। देखो कितना सारा ओटी भरी है, तो इस तरह से पूरा झोली भर भर के दिए सबको खाने के लिए। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी होते रहता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, लोग इतने इन्जॉय करते हैं। मतलब शादी में अगर ये सब ना हो ना, तो इन्जॉयमेंट अगर ना हो तो पूरी शादी जो है ना बोरिंग हो जाती है। यहाँ पर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखिए पहले दिन जो है ना संगीत वंगीत का भी था, लेकिन मैं नहीं गई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो रहा है अभी आरती, भगवान सत्यनारायण जी की कथा, क्योंकि जब नई बहू आती है ना, तो सबसे शुरू में यहाँ पे कथा ही होता है, भगवान सत्यनारायण की कथा। और कंकन जो होता है ना, बांधे रहते हैं हाथ पे धागा, उसको भी छुड़ाना होता है, इसलिए कंकन मोड़ छूटता है। तो वहाँ पे हो गई पूजा, हमारे सत्यनारायण भगवान की आरती हो रही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर शाम का दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। यहाँ पे पूरी फैमिली जो है एक साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अभी चल रही है पूजा इसलिए। और वीडियो में ना काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। पूजा वगैरह से संपन्न होकर के हम लोग तैयार होने आ गए हैं, और अब हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन ग्राउंड में, जहाँ पर हो रही है रिसेप्शन। तो अभी ब्राइड एंड ग्रूम आए नहीं हैं दोनों, और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए। तो मैं कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे आ गए हमारे दूल्हे राजा और दुल्हन। तो यहाँ पे हो रही है फुल ऑन एंट्री इनकी, बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही है हमारी भाभी जो है, और बज बज के चल रही है भाभी देखो। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे स्टेज में आएंगे उन लोग, और उसके बाद फिर हम लोग का होगा डांस का धमाका। तो यहाँ पे सबसे पहले भाभी और भाई का वेलकम हुआ, बहुत सारे बलून्स वगैरह फोड़े गए, और बहुत अच्छी डेकोरेशन थी यहाँ पर की, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और विनोद वल्लभी दोनों का नाम है। और यहाँ पे मामा की फैमिली है, ये मेरे मामा जी हैं, मामी हैं। तो ऐसे सभी की मैंने वीडियो बनाई। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेघा की ये फ्रेंड है छोटी, और यहाँ पे है बुआ, और ये है बहन, बुआ की बेटी, मतलब मौसी की ननंद है ये, उनकी बेटी बहू है ये भाभी है बीच वाली। तो इस तरह से हुआ। ये मेरी मम्मी है, ये मम्मी की बुआ है, मेरी मम्मी की बुआ जो मेरी फेवरेट दादी नानी है लेकिन हम लोग सब बुआ ही बोलते हैं उनको। और बड़े वाले मौसिया जी हैं, जिनकी बेटे की शादी हो रही है वहाँ पे। और उसके बाद फिर इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है दीदी, जिनकी बहन की शादी हो रही है। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए हैं डांस करने। और
इतना डांस करने के बाद इतनी थकान हुई बाद में, लेकिन और यहाँ पर देखिए वीडियो मैंने जिनको बनाने दिया था वीडियो पूरा उल्टा बना दिए।